हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि भाई बोल रहे हैं? हाँ। हाँ भाई बताइए। सब ठीक है, अपना बताओ। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। घर ठीक है। जी बताइए, आपको पहले दिवसों से भाई मतलब कोई भाई परेशानी है, दिक्कत है तो बताइए। बहुत दिक्कत है। हाँ बताइए, एक एक करके। हुजूर के खिलाफ बकता हम लोग। हाँ, जैसे क्या बकता है? हुजूर नूर नहीं है, सिर्फ बसर है। बसर वैसे होता तो हम भी बसर है। हुजूर क्या मेरे जैसा है? हरगिज नहीं है। जी। जब हाँ, और बताता हूँ, बोलता है कि नबी को इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब तो नबी को माना एक खुद होता है। इल्म गैब तो खुद नबी का माना होता है, इल्म गैब है। अच्छा, इल्म गैब का मानना होता है कि नबी? नहीं, नबी का माना ही इल्म गैब होता है भाई। आप सुनो अच्छा, सुनो। नबी का मानना होता है इल्म गैब। हाँ, आपको किताब में ठीक सेंड कर दूंगा। ठीक ठीक ठीक, और आगे बोलते जाइए। आपके जो भी मुंह में आ रहा है आप आराम से बोलते जाइए। मुझ में नहीं भाई, हकीकत बात ये है। ये कहने का मतलब भाई, फोन काट के तो आप नहीं भागेंगे ना? नहीं भाई, आप जितना बोलो मैं तो पूरा फ्री हूँ। नहीं, कहने का मतलब भाई, ये देखिए, आपने मतलब कहा कि पहले हदीस मतलब भाई अल्लाह के नबी के ऊपर भाई वो भौंकते हैं, अल्लाह के नबी को इंसान कहते हैं और अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं मानते हैं। यानी कि माज़ अल्लाह जो आपने इल्जाम भाई अहले हदीसों पे लगाया है, तो वही सेम इल्जाम भाई अल्लाह के ऊपर आपने लगा दिया है। हकीकत नहीं। अरे मेरे भाई, अल्लाह ताला तो कहता है कि ए नबी, तुम एक इंसान हो, बशर हो, और हमने आज तक जितने पैगंबर भेजे वो सबके सब इंसान थे, बशर थे, और हमने इंसानों में से एक इंसान को चुन के नबी बनाया। तो इसका मतलब माज़अल्लाह अल्लाह के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि इल्म गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। इस जमीन और आसमानों का गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तो इसका मतलब भाई वो माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की शान में भाई उल्टा सीधा बोल दिया आपके हिसाब से। अच्छा सुनिए ना भाई। हाँ। चलो सुनो, खरबाओ मत। ये वाक्य तुमको तो मालूम ही होगा। जब कंकड़ मुट्ठी में एक मिनट, जैसे अबू जहल मुट्ठी में कंकड़ी को लेकर आया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो मुट्ठी ने कलमा पढ़ के उसको ये कह दिया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सोचो, जब मुट्ठी बोल सकता जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारत पे, तो अरे तो इससे इल्म गैब की टांग कहाँ पकड़ लो मेरे भाई? मतलब आपका जो भाई ये मजहब है, मतलब वो कैसा है? कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के अपना मसला साबित कर लेते हो। सुनो भाई, इल्म गैब की बात हो रही है तो इल्म गैब के ऊपर भाई वो उसके ऊपर बात करो ना। इल्म गैब के ऊपर कुरान की आयत पेश करो, इल्म गैब के ऊपर अल्लाह के नबी की हदीस पेश करो, सहाबा का अकीदा पेश करो कि सहाबा का अकीदा था कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, तब बात होगी ना। हाँ सुनो। हाँ सुनो। जब एक बार भाई अल्लाह साइड हो, पहले साइड हो। हेलो। हाँ बोलो। साइड हो पहले, बहुत हल्ला हो रही है। हाँ बताओ। बोल रहे हैं जब अबू जहल एक बार अपने मुट्ठी में कुछ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ, ठीक। तो फिर वो अबू जहल बोलता, अगर आप अल्लाह के नबी या रसूल हैं तो ये बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है, ठीक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ये बताओ कि जो तुम्हारे मुट्ठी में है वो बताए या मैं बताऊं। यहाँ पता क्या चला, यहाँ पे पता क्या चला कि मुट्ठी में कुछ था। तभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हाँ तुम्हारे मुट्ठी में कुछ है। हम अगर मुट्ठी हम बांधे हुए, ठीक। नहीं तो ये इल्म गैब हो गया। सुनो ना भाई, पहले यार सुनेगा तब तो। अरे ये जो वाक्य तुम बता रहे हो सुन चुका हूँ मेरे भाई। तुम्हारे जो आलिम दीन है वो सब भागते हैं। आप बात को समझो। अब सुनेगा तब तो यार, तुम सुन ही नहीं। फिर अबे तबे से बात करोगे तो फिर कैसे बात होगी मेरे भाई? भाई मैं क्या बोला, मेरी बात पर सुनो, उसके बाद तुम बोलेगा कुछ ही नहीं यार। अच्छा बताओ। जब अबू जहल मुट्ठी में कंकड़ी लेकर आया, ठीक। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता है, बोलता है कि या रसूलुल्लाह, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, ठीक, ये बताइए कि मेरे हाथ में क्या है, मुट्ठी में क्या है। अगर मुट्ठी बंद होगी तो आप बताओ, उसमें कुछ भी हो सकता है या ना भी हो सकता है, ठीक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फरमा दिए थे कि अगर ये बताओ, अगर जो तुम्हारी मुट्ठी में है वो कलमा अगर वो बता दे तो कैसा रहेगा। तो अबू जहल खुश हो गया था कि या रसूलुल्लाह इसी से बतला दीजिए। फिर कंकड़ी, ये पता क्या चला कि उसके हाथ में कुछ थी। तभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तुम्हारे हाथ में कुछ है, उसी से मैं कलमा पढ़ा, उसी से मैं बतला देता हूँ कि मैं क्या हूँ। हाँ मेरे भाई, बोल लो आराम से। हाँ, तो फिर मुट्ठी जो कंकड़ी थी वो खुद बोल दिया कि आप अल्लाह के रसूल है। तो ये बताओ कि वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाने थे कि उस मुट्ठी में क्या है या नहीं है। भाई ये जो आपने भाई ये बात पेश की है, ये आपने पढ़ी है अपनी आंखों से? भाई अभी कुछ देर पहले क्या बोले तुम? आप क्या बोले? सॉरी, आप क्या बोले?
नहीं वही बता रहे मेरे भाई, आपने पढ़ा कि नहीं ये बात? भाई सुनो पहले, आप सुनो तो आधे पहले अधूरे जुमले कहीं के भी उठा के अपना मतलब साबित कर लोगे। अल्लाह ताला ने वही के जरिए बताया था, और ये अल्लाह के नबी का एक भाई वो मौजज़ा था। भाई भाई सुनो भाई, इल्म गैब की बात हो रही है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि इस जमीन और आसमान का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, और 5 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। पहली चीज क्या है कि बारिश कब होगी, दूसरी चीज क्या है कि भाई जो कयामत है वो कब आएगी, तीसरी चीज की माँ के पेट में जो औलाद होगी वो कैसी होगी, चौथी चीज की इंसान को भाई वो मौत कब होगी। इस तरीके की जो बातें हैं वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के नबी को नहीं मालूम है। भाई मेरा बात सुनोगे तब तो यार, सुनोगे तब तो। हाँ बताओ। ये बताओ इल्म गैब किसे बोलते हैं, ये बताओ पहले। इल्म गैब उसको बोलते हैं जो भाई वो हवा से खम के बिना पता चल जाए। नहीं, जो हमारे पीठ के पीछे खबर नहीं मालूम, ठीक? नहीं, पीठ के पीछे ये कोई तारीफ नहीं है। इल्म गैब की जो तारीफ है कि भाई वो जो किसी जरिए से हवा से खमसा के बिना अगर किसी को मालूम चल जाए। हाँ ठीक है, मतलब वो कुछ उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, वो कोई पूछ दे उसके बारे में बता दे, ठीक? ये बोलना चाहते हो ना? नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि अल्लाह के नबी नमाज में अपने पीछे देखते थे तो क्या इल्म गैब हो गया? भाई वो मैं बोल रहा हूँ यार, सुनते हाँ। नहीं से मैंने बोला भाई इल्म गैब किसे बोलते हो? भाई आप देखो मेरे भाई, आप एकदम परेशान ना हो, आराम से बोलो। 1 घंटा बात करोगे, 1 घंटा बात करेंगे, ठीक है? आप ये ना सोचो भाई हम कॉल काट देंगे। आपको जो बोलना है, जो समझाए, जो समझाना है वो आराम से समझाओ, ठीक है? पानी नहीं पी लो आराम से। भाई मुझे कोई दिक्कत, मैं रात भर बात करने के लिए तैयार हूँ, समझे? तो फिर जब रात भर बात करना है तो आराम से बोलिए ना। इतना मतलब भाई वो आप मतलब वो जल्दी में है, स्पीड में हड़बड़ा रहे हैं कि आप भाई जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। ये मुंह में वाला बात है भाई, सुनो भाई, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। आप बोलते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब नहीं था, ठीक? मैं नहीं बोलता हूँ, अल्लाह बोल रहा है भाई। हाँ जो अल्लाह बोल रहा है, ठीक, अल्लाह ने खुद बोला। क्या बोला? कि नबी को माना ही खुद। अगर आप लोगत पढ़ते हैं, लोगत जानते हैं ना? हाँ, लुगत बताइए भाई। हाँ, उसमें देख लीजिएगा नबी का माना क्या होता है। हाँ, क्या होता है? इल्म गैब होता है नबी का माना? नबी का माना ही होता है इल्म गैब। भाई ये कौन सी लुगत में आपने पढ़ा? अल कामूस में पढ़ा भाई? अल लिसानुल अरब में पढ़ा? भाई सुनो भाई, कौन सी लुगत में पढ़ा? आपको बोल रहा हूँ ना, आप एक मिनट, नबी का माना आपको है ना? नबी का माना, अरे नबी का माना मेरे भाई क्या इल्म गैब होता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं मेरे भाई। तुम्हारे आलिम सुन लेंगे तो वो तुमको जूतों से मारेंगे कि नबी का माना इल्म गैब है। नबी का माना ही होता था गैब की बातें बताने वाली। हाँ, ये कहो ना कि गैब की बातें लोगों तक पहुँचाने वाला। हाँ, तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को जानकारी दी, और अल्लाह के नबी ने वो जानकारी भाई उम्मत को दे दी। तो क्या ये इल्म गैब है? अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला है, अब क्या इसका मतलब भाई वो माज़अल्लाह अफू खान को भी इल्म गैब है? अभी मैं कह रहा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, भाई वो दज्जाल को मारेंगे, तो क्या हमको भी इल्म गैब हो गया? हाँ, ये किसने बताया आपको? हाँ तो भाई बताया ना, तो वैसे ही अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बताया, तो ये इल्म गैब कहाँ हो गया? ये तो गैब की भाई ये खबर हो गई ना। हाँ, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। इल्म गैब और उमूर गैब इन दोनों में फर्क होता है। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को, इल्म गैब की जो पावर है वो सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन जो भाई उमूर गैब है जो अल्लाह ताला ने भाई वो वही के जरिए, फरिश्ते के जरिए अपने अल्लाह के नबी को बता दिया, उसको कहते हैं उमूर गैब। आप दोनों में भाई वो एक दूसरे को मिला के भाई वो खिचड़ी पका रहे हो। सुनो भाई सुनो, आप तो सुनी नहीं मेरी बात, आप तो बकते जा रहे हो स्टार्टिंग से। भाई असल में भाई हम बचपन से पैदा ही हुए थे ना, बहुत स्पीड में भाई हम पैदा हुए थे, ठीक है? बहुत फास्ट इंसान है, सटासट बात करते हैं मेन टॉपिक की। हमें गोल गोल घूमने की आदत नहीं है, फौरन मेन मुद्दे पे हथौड़ा मार देते हैं। हाँ सुनो भाई, तो बहुत मत करो, सुनो अब। हाँ सुनाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब मैंने आपको इतना अता कर दिया। क्या कर दिया? मैंने आपको इतना इल्म अता कर दिया, हाँ, कि आप खुश हो गया है, ठीक? अगर कितना इल्म अता किया अल्लाह ने रसूल को, तो बस बात खत्म हो गई। आप खुद ही कह रहे हैं कि अल्लाह ने अता किया, इसका मतलब इल्म गैब था ही नहीं। सुनो तो हाँ सुनाओ। इल्म गैब सिर्फ जाती जो अल्लाह को सिर्फ है, ठीक? और अताई मुस्तफ़ा को है, अल्लाह ने अता किया मुस्तफ़ा को, समझे? क्या अता किया? इल्म गैब हर चीज अल्लाह ताला ने अता किया। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को, वो किसी को अता नहीं करता है, उमूर गैब अल्लाह ने दिया। भाई देखो इल्म गैब 2 तरह का है, एक जाती है, एक अताई है। अल्लाह ताला ने नहीं, इल्म गैब सिर्फ एक ही है जो इल्म गैब है, जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अपने रट लगाए रखे हो यार, तो इसको मतलब अच्छा चलिए भाई, एक आयत आपको बता रहे हैं, ठीक है? कि जमीनों और आसमानों का इल्म गैब
अल्लाह ताला को ही है। भाई वैसे तो मेरा यकीन है, लेकिन सुनोगे तब तो। सूरह हूद आयत नंबर 123। अब बताइए क्या अल्लाह ताला कुरान में भाई वो झूठ बोल रहा है माशाल्लाह? हम ये बात बोल रहे हैं कभी? तो फिर जब अल्लाह ताला भाई ओपन कह रहे हैं कुरान में कि जमीन और आसमानों का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है, भाई सूरह हूद में कह रहा है, तो इसका माना ये कि इल्म गैब की जो पावर है वो सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने जो छुपी हुई बातें थी वो अल्लाह के नबी को बता दी, वो उमूरे गैब है, इल्म गैब नहीं है। अगर इल्म गैब, चलिए ठीक है, हमने आपकी बात मान ली बहस के तौर पे कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप उसका जवाब दे दीजिए। मैं अभी फोन पे ही तौबा कर लूंगा और अपने बातें अकीदे को भाई मैं छोड़ दूंगा। ठीक, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलो। आप लोग का मानना ये है कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, अल्लाह के नबी को सब कुछ पता है कि क्या बीत चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यानी कि अल्लाह के नबी को सब कुछ पता है। ठीक, तो अल्लाह के नबी के पास एक कौम का आदमी आता है, वो कहता है कि हमें दीन सीखना है, तो अल्लाह के नबी भाई वो जो 70 कारी होते हैं उनको उस बस्ती में भेजते हैं कि जाओ तुम दीन सिखाओ। लेकिन वहाँ के लोग भाई वो धोखे से उन 70 कारियों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, और अल्लाह के नबी को बहुत अफसोस होता है, और अल्लाह के नबी 40 दिन तक फजर की नमाज में उनके लिए भाई वो बद्दुआ करते हैं। तो मेरा सवाल ये कि अगर अल्लाह के नबी को इल्म गैब था तो उन्होंने भाई वो 70 कारियों को मरने के लिए काहे छोड़ दिया था? अच्छा भाई सुनो, यहाँ तो बात बोल दी। हाँ बताओ, तुम इसका जवाब दे दो, बाकी बातें खत्म, हम अभी तौबा कर लेंगे। हाँ दे रहे हैं। शांति रखो भाई, शांति रखो। जब तक हम भाई शांति मेरे पास नहीं है भाई, शांति तो मेरे स्कूल में भाई काम करने आती थी। भाई तमीज से बात करो वहाँ पे। अरे मेरे भाई फिर वही चीज, शांति मेरे साथ नहीं है, मेरे स्कूल में झाड़ू पोछा करने आती थी। भाई मजाक की बात नहीं है यहाँ पे, समझो ना। अच्छा बताओ। अच्छा सुनो, हाँ आप मैं जब तक मैं चुप नहीं होऊंगा तब तक आप कुछ मत बोलना, ठीक? हाँ भाई आप आराम से बोलना स्टार्ट कीजिए। हाँ ठीक। यहाँ पे आप बोलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेज दिया, उनको साहब कराम शहीद कर दिया गया, ठीक? हाँ तो ये क्यों किया गया? सुनो ना, अल्लाह को मालूम नहीं था कि वहाँ जाएगा, अल्लाह को मालूम नहीं था कि साहब कराम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा, तो महबूब को क्यों बता दिया कि महबूब अपने मोतियों को मत भेजो? नहीं तो क्या अल्लाह ताला आपसे पूछ के बताएगा? नहीं, ये बताओ, अल्लाह ताला ने आपसे पूछ के दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला ने आपसे पूछ के भाई वो नाजिल किया है कुरान को। मैं वो बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला ध्यान सुने, अल्लाह को नहीं। हाँ मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह को भी इल्म गैब है, तो अल्लाह ताला ने क्यों नहीं भाई वो मतलब भाई को रोक लिया, बचा लिया, है ना? यानी कि माज़अल्लाह अब आप अल्लाह के ऊपर इल्जाम देंगे कि अल्लाह ताला को भी इल्म गैब नहीं है। एक मिनट, हम क्या बोलते अभी स्टार्टिंग में कि जब तक हम चुप नहीं होगा तब तक आप कुछ बोलोगे नहीं। अब तो स्टार्ट हो गए बीच में ही। तो सवाल ही आप ऐसा कर रहे हैं जाहिलों वाला मेरे भाई। सहाबा ने भाई नहीं, सहाबा ने भाई क्या सवाल पूछा कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह को तो मालूम था, अल्लाह को बता देना चाहिए था आपको, बेचारे जो भाई वो 70 कारी थे उनको मार दिया गया। भाई सुनेगा तब तो यार दिमाग खराब करते हो। मैं बात फिर वही चीज भाई, जहाँ फंसने लगते हो वहाँ पे मेरे भाई आपका वो जिन जाग जाता है। एक मिनट, हम फंस रहे हैं, हम क्या स्टार्टिंग में बोलते हैं भाई जब तक हम चुप नहीं होंगे तब तक आप कुछ मत बोलिएगा। उसको तो कितनी देर बोलोगे? अब तुम 1 घंटा बोलते रहोगे, क्या हम चुप ही रहेंगे क्या? भाई तुम अल्लाह के ऊपर इल्जाम दोगे, हम चुपचाप सुन लेंगे। सुनो 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, ओनली फॉर 2 मिनट, ठीक? हाँ बताओ। और चुप रहना एकदम। जब सहाबा कराम वहाँ गए, वहाँ पे शहीद कर दिया गया, ठीक? तो क्या अल्लाह ताला का इल्म का मालूम नहीं था? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बोलो। हाँ मतलब तुम लोग का अकीदा ये है कि अल्लाह को पहले गाली दे दो, बाद में भाई वो बोल दो माज़अल्लाह है। भाई सुनोगे तो फिर स्टार्ट हो जाते बीच में। फिर वही चीज, अरे उनकी मौत उस बहाने आई हुई थी तो अल्लाह ताला ने भाई नहीं बताया, लेकिन अल्लाह के नबी को तो इल्म गैब था ना आपके हिसाब से। तो अल्लाह के नबी को इल्म गैब था तो अल्लाह के नबी को रोकना चाहिए था कि हाँ तुम लोग भाई वो झूठ बोल लो, तुम लोग धोखे से मारने वाले हो, हम नहीं भेजेंगे 70 कारियों को। लेकिन अल्लाह के इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी अपने साहबा से इतनी मोहब्बत करते थे कि भाई किसी साहबी को मरने ना देते, लेकिन इल्म गैब नहीं था इसलिए उन्होंने भरोसा करके भेज दिया। और ये तो खाली एक एग्जाम्पल है। दूसरी हदीस आपको बता रहे हैं, अल्लाह के नबी को एक औरत होती है, ठीक है भाई, वो एक औरत होती है, ठीक है, यहूदन औरत, वो जहर का लुकमा दे देती है। अल्लाह के नबी उस लुकमे को खा लेते हैं जहर के और उसको फौरन थूक देते हैं, और बगल में साहबी होते हैं वो पूरा खा लेते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है। तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने साहबी को मरने दे दिया? आप जाहिल हो बहुत बड़े, पूछो क्यों? लो मेरे भाई जाहिल क्यों है मेरे भाई? अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो जाहिल आप बनाए दे रहे हो।
हम आपको 2 मिनट का वक्त दिए थे ना, तो आप क्यों नहीं दिए? अरे तो बोलो मेरे भाई, जल्दी बोलो, लेकिन अल्लाह पे झूठ ना बोलना, ये बता दे रहे हैं। मेरा बात तो सुनते ही नहीं हो, फिर स्टार्ट हो जाता है बीच में जाहिल। अल्लाह के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाना, ये तुमको पहले बता दे रहे हैं। भाई हम अल्लाह को क्यों लगाए यार? हम लगाएंगे। अरे की बताओ, अल्लाह को इल्म गैब था कि नहीं था? हम जो बात बोल रहे हैं वो बात अल्लाह को इल्म गैब था कि नहीं, तुमसे पूछ रहे हैं हम। हाँ ऑफकोर्स, जाती उनके पास, जाती अल्लाह के पास था ना इल्म गैब? जाती हाँ वो तो जाती था ना अल्लाह के पास। हाँ अब चुप रहो। तो बात ठीक है, अब अल्लाह की इल्म गैब के ऊपर कोई भी भाई वो सवाल ना उठाना, ठीक? हाँ, बात यहाँ पे हो रही है अल्लाह के नबी के इल्म गैब की। अब इसका जवाब दो भाई। शांत रहो, हम 2 मिनट चुप बोल रहे हैं, 2 मिनट सिर्फ चुप रहना। हाँ बताओ। बीच में बकना मत। हाँ बताओ। जब अल्लाह को मालूम था कि मुस्तफा के उम्मती जो सहाबा कराम है, प्यारे सहाबा, वो जाएंगे वहाँ पे उनको शहीद कर दिया जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे तो अल्लाह को भेजना चाहिए कि जिब्रील इस्लाम को जाइए, आप जाइए मुस्तफा को मना कर दीजिए अपने साहिबा कराम को भेजने के लिए। हाँ। क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्लाह क्यों नहीं किया, इसका जवाब अब हम आपको दे रहे हैं। आपका असल में जो बेसिक है ना, बेसिक कमजोर है आपका। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले लोगों का भाई सारी किस्मत उतार दी है, ठीक? तो उनकी किस्मत में था कि उनको लोग धोखे से मारेंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं बताया। लेकिन अल्लाह के नबी तो भाई इस दुनिया में उनको इल्म गैब था ना आपके हिसाब से, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? जाहिल हो तुम क्या? तुमने बात को फिर वही चीज मेरे भाई, तुम सवाल भी करते हो, जब जवाब देते हैं तो बीच में भौंकने लगते हो। अजीब तुम्हारी आदत है यार। हम भौंक रहे हैं? हम क्या बोले? 2 मिनट रुको, उसके बाद तुम जो बोलना होगा बोलते रहना। मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि अल्लाह की जात के ऊपर कोई सवाल ना उठाना, और तुमने अल्लाह की जात के ऊपर सवाल उठा दिया है। तुम भाई वो दीन इस्लाम से बाहर हो चुके हो। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ सुनते ही नहीं हो, फिर उसके बाद कहते हो कि भाई अल्लाह के बंदे, आप खुद सोचो, अल्लाह के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो। हम उठा रहे हैं, मेरी क्या जरूरत है यार? हम तो जरूरत में भाई, तुमने जरूरत कर ली अल्लाह के ऊपर उंगली उठा के कि अल्लाह ताला ने क्यों नहीं बचाया? भाई एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे ताल्लुक से इतनी घटिया मिसालें ना तुम लोग बयान किया करो। घटिया मिसाल हम दे रहे हैं तुमको? तो और क्या भाई, ये क्या मतलब बहुत अच्छी मिसाल है क्या? जाहिर बात तो आपको जो शांति नहीं होता जब हम वो स्टार्ट होते हैं। अच्छा बोलो मेरे भाई, जो बोलना है जल्दी बोलो, स्पीड में यार। हाँ 2 मिनट चुप रहो, 2 मिनट ओनली 4। सुनो, अल्लाह ताला जब देखा कि उन लोग शहीद होने वाला, ठीक? तो वहाँ पे अल्लाह को चाहिए था ना कि मेरे महबूब को जो उम्मती जा रहा साहब कराम उनको रोक दिया जाए। फिर तुमने अल्लाह की जात पे भाई उंगली उठा दी। सुनेगा तब तो यार। तुम अल्लाह की जात को हटा के बात करो मेरे भाई। हमसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरे अल्लाह के ऊपर कोई उंगली उठाए। मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता जो मेरे तो तुम खुद ही उठा रहे हो, तुमको खुद को बर्दाश्त नहीं हो रहा? कैसे पागल आदमी हो यार? जब तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काहे उंगली उठा रहे हो बार बार? भाई मेरे बात तो आगे सुनो। 2 मिनट मतलब अल्लाह के नबी का इल्म गैब साबित करने के लिए तुम माज़अल्लाह अल्लाह के ऊपर तोहमत बांध लोगे? अरे यार हम तो किसी पे तोहमत नहीं लगाएंगे, सबसे बड़ा तोहमत तुम पे लगाएंगे। अल्लाह तो हम पे लगाओ ना मेरे भाई। हमें तुम 50 गाली दे दो हम सह लेंगे, लेकिन हमारे अल्लाह की शान में भाई कुछ भी कहोगे तो हम उसके आगे बोलने नहीं देंगे। जब मेरा बात सुनेगा 2 मिनट ना, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे। भाई तुम कोई और बात करो मेरे भाई, ठीक है? हटाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है इल्म गैब के ऊपर बात करना। और कोई सवाल हो बताओ। अरे यार तुम एक बात क्लियर नहीं भाई, इल्म गैब का तुमको मानना ही नहीं पता है। तुम कह रहे हो नबी का मानना इल्म गैब होता है, तो तुमसे इसके आगे क्या बात करना? गैब की बात बताने वाले, समझो? हाँ तो गैब की बात बताना तो अलग चीज होती है। अल्लाह ताला है, चलो ठीक है भाई। नहीं, हम आपसे बता रहे हैं अल्लाह ताला है। अब क्या हमको भी इल्म गैब हो गया? भाई किसने बताया? भाई हमने तो गैब की बात आपको बताई है। नहीं, किसने बताया आपको? पैदा तो जान गए थे क्या? नहीं, अल्लाह के नबी ने हमको बताया है। हाँ यही बोलना चाहता अल्लाह के। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बताया है, यही तो हम भी कहना चाहते हैं। तो इल्म गैब कैसे हो गया? हाँ भाई तुमको क्या गजब इंसान हो यार। गजब इंसान तुम हो भाई। देखो, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, कयामत आएगी, जन्नत है, जहन्नम है, अब ये मैंने देखा तो है नहीं, लेकिन हमको अल्लाह के नबी ने बताया, इसलिए हमको मालूम है। लेकिन भाई ये इल्म गैब नहीं है। लेकिन इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को बताया, तो इसका मतलब अल्लाह के नबी को भी इल्म गैब नहीं है। बात सिंपल सी है। अब सिंपल सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, तो तुम बाकी जो भाई वो जो पेचीदा बातें वो तुम कैसे समझोगे? हाँ ठीक है, 1 मिनट। इल्म गैब किसे बोलते? तुम बताओ फिर। तब किसको बताते हैं? बोलो क्या बताए? इल्म गैब किसे बोला जाता है? तुम बताओ आप। इल्म गैब भाई वो होता है जो हवास से खमसा के बिना मालूम चल जाए, यानी कि बिना सूंघे, बिना देखे, बिना सुने, बिना महसूस किए। एग्जाम्पल देखो, उसके बाद मिसाल दो। क्या मिसाल दें?
कैसे उसको कैसा जैसे कि इंसान की मौत कब होगी, अब ये किसी को नहीं मालूम है, ना ये अल्लाह के नबी को मालूम था, ना सहाबा को ना ये मालूम था, ना तुमको मालूम है, ना हमको मालूम है कि फला आदमी का इंतकाल कब होगा, कैसे होगा, ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है। तो ये होता है इल्मे गैब। लेकिन जो किसी के जरिए बताया जाए उसको कहते हैं उमूरे गैब। अल्लाह के नबी को उमूरे गैब था, ये हम मानते हैं, इल्मे गैब नहीं था। वाह 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 मेरे भाई, अब मेरे भाई तुम्हारा जो बातिल अकीदे की पोल खुल गई तो वाह वाह कर रहे हो। सुनो 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 सुनो, तुमको इल्म किसी, एक मिनट चुप, एकदम चुप रहना, एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल तो। हाँ तुम अपनी एग्जांपल दो, तुम्हारे एग्जांपल के भी टांग खींच के तुम्हारी हलक में डाल देता हूँ। एग्जांपल दो जरा। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास इल्म है। हाँ है। तुमको किसने दिया? तुम्हारे उस्ताद ने दिया। हाँ दिया। जो उसको मालूम था उसी ने तुमको दिया। ठीक। जो ये एग्जांपल है, जो अल्लाह के इल्म का मालूम था, ठीक, अल्लाह का जाती इल्म का मालूम था, मुस्तफा का ताई इल्म का मालूम था, जो अल्लाह को मालूम था उसी ने मुस्तफा को दिया। तो आप बताओ वो कौन से इल्म गैब नहीं हुआ? तो वही तो इल्म गैब नहीं हुआ ना, अल्लाह ताला को इल्म गैब है, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। हाँ तो अल्लाह ताला गैब का इल्म जानता है। अच्छा आपको क्या बोला? अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है सूरे हूद में आयत नंबर 123 में कि जमीन और आसमानों का इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है। तो अल्लाह ताला ही इल्म गैब का मालिक है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें से जो बातें थी गैब की वो अपने अल्लाह के नबी को भी बता दी ताकि वो आवाम को बता दे क्या ना भाई वो नमाज छोड़ोगे तो ये होगा, नमाज पढ़ोगे तो भाई ऐसा मिलेगा। तो ये अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बताया और अल्लाह के नबी ने आवाम को बता दिया। तो ये फैल गई बात। तो ये इल्म गैब कैसे हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। जब इंसान इल्म गैब तो हम लोग, अगर इल्म गैब अल्लाह के नबी को होता तो वो 70 कारियों को मरने के लिए ना छोड़ते, ना वो जहर का लुकमा खाते, ना बगल वाले साहबी को खाने देते। ये बात मत बोल, फिर हम स्टार्ट हो जाते, फिर तुम स्टार्ट हो जाते हो। तो मिसाल तुम इतनी घटिया दे रहे हो, तुम ये अपनी मिसाल से साबित करना चाह रहे हो कि अल्लाह को इल्म गैब नहीं था माज़अल्लाह। सुनो भाई, मुस्तफा को भी जो अल्लाह को पसंद है वो मुस्तफा को पसंद है, जो मुस्तफा को पसंद है वो अल्लाह को पसंद है, ठीक? मानते हो ना? हाँ बताओ। तो अल्लाह को मंजूर था कि उन सहाबे कराम को शहीद हो, तो जिसमें अल्लाह का। अच्छा चलिए आपकी बात मान ली भाई, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जुमला है बहुत सुनने में अच्छा लगा। अब ये बताइए, आपको इल्म गैब हो और आपको मालूम चल जाए कि कल आपकी अम्मा कहीं जा रही होंगी रास्ते में और उनका हो जाएगा एक्सीडेंट, तो आप उनको जाने से रोक दोगे कि नहीं मेरे को तो पहले से पता चल गया मेरी माँ का एक्सीडेंट हो जाएगा या उनका कोई रेप कर देगा, तो आप अपनी माँ को रोक लोगे? ये नहीं कहोगे कि हाँ मेरी माँ मरने जा रही है, उनका रेप होने जा रहा है, अल्लाह को मंजूर है, जाओ अम्मा जाओ अपना रेप करवाओ। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा। या आप ऐसे पागल लोग ऐसी मिसालें देते होगे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसका मतलब मालूम है आपको भाई, ये सब घटिया मिसालें हमको दोगे तो तुम्हारी भाई ये जो है ना मिसाल, इसको मिसाइल में डाल के मिसाइल की तरह इसको उड़ा देंगे। अच्छा हमसे दलील से बात करो, एक कुरान की आयत पेश कर दो जिसमें अल्लाह ताला साफ साफ कहता हो कि ए नबी आपको तो इल्मे गैब है, और एक कोई ऐसी हदीस पेश कर दो जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा हो कि ए साहबा मेरे को इल्मे गैब है, मेरे को इल्मे गैब है, तो इंशाअल्लाह मान लेंगे। हाँ दिखा दे, तुम दिखा दिए तो यहाँ तक कि मैं आपको हदीस बता रहा हूँ मेरे भाई, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी खुद कहते हैं कि मुझे इल्मे गैब नहीं है। और बताओ, सुनो 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 सुनो, हाँ हम तुमको बोल रहे हैं ना, अगर जिस दिन दिखा दिए उस दिन खुद ये जिस दिन उस दिन वाला काम छोड़ो, आज बात हो रही है, आज साबित करो, ये सब बहानेबाजी हमसे ना करो। जिस दिन उस दिन फला दिन थमा दिन। जाहिल हो क्या तुम, महाजाहिल हो। महाजाहिल मेरे भाई तुम हो। अल्लाह के नबी खुद कहते हैं कि मुझे इल्मे गैब नहीं है, मैं गैब के बारे में नहीं जानता। अल्लाह के नबी जा रहे होते हैं रास्ते से, ईद का दिन होता है, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं भाई वो डब बजा रही होती हैं और एक आशार पढ़ती हैं कि हम में एक नबी ऐसा है जो गैब का इल्म जानता है। तो अल्लाह के नबी फौरन बच्चियों को टोकते हैं कि बच्चों इस लाइन को हटा दो, मैं गैब का इल्म नहीं रखता। तो अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं गैब के इल्म भाई मैं नहीं रखता, मुझे गैब नहीं मालूम है। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है? गैब नहीं मालूम है, यहाँ पर ठीक है ना यार। कैसे सच्चे आशिक हो यार, तुम्हारे अल्लाह के नबी जो तुम्हारे आशिक हैं वो अपनी जबान से कह रहे हैं मैं गैब नहीं जानता, और आप लोग जबरदस्ती उनके ऊपर भाई वो इल्जाम डाल देते हो कि उनको इल्म गैब था। गैब नहीं मालूम उनको, ठीक है, यहाँ तो शांत रहो, बोलना हाँ या ना, गैब मालूम है या नहीं? अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नहीं सुनो पहले, हाँ या ना ये बोलो। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं पहले तुमसे मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना बोलो तुम। अरे मैं अल्लाह के नबी नहीं हूँ मेरे भाई। तो फिर जब मैं कब तुमको बोला?
अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता, और अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि ए नबी आपको भाई वो गैब का इल्म भाई वो नहीं है। और अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि अगर मैं गैब का इल्म जानता तो दुनिया के खजाने अपने कब्जे में कर लेता। तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को है, तो आप क्यों बहस फंसा रहे फालतू में? अच्छा ठीक है, ये हम एक हदीस शरीफ तुमको कल दिखा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं दुनिया को इस तरह से देखता हूँ जो अपने हथेली को देखता हूँ। क्या बोले? मैं इस तरफ दुनिया। अरे तो इससे इल्म गैब कहाँ साबित हो रहा है मेरे भाई? कहीं गाय की पूंछ को जोड़ के गधे की पूंछ में बांध के तुम मेरे भाई कुत्ते की पूंछ को भाई तुम हाथ में पकड़ के टहल रहे हो। तो अभी नहीं क्या कुछ कहीं कहता कहीं कीटान जोड़ के अपना भाई वो मजहब साबित करोगे? भाई चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, तो बहस करने से। हम बोल रहे हैं वो सुनो। अच्छा ठीक है, जब तुम हदीस हमको देना तब बात होगी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। तुमने दूसरा इल्जाम दिया था कि अल्लाह के नबी को इंसान मानते हैं, और जो इंसान मानता है वो अल्लाह के नबी की शान में भाई वो गाली देता है, गुस्ताखी करता है। तो सबसे पहले तो माज अल्लाह आपने अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि ए नबी आप तो सिर्फ एक इंसान है, बशर है। तो आप सबसे पहले जो आपने फतवा अहले हदीसों पे ठोका है वो पहले आप अल्लाह के ऊपर भाई थोप दीजिए। भाई अब सुनो, अब बस मत करो, सुनो मेरे बात तो तुम। हाँ सुनाओ। खुद फरमाता है कि ए महबूब, सबसे पहले मैंने आपके नूर को तकलीफ फरमाया। किसको फरमाया? आपके नूर को तकलीफ फरमाया। कौन सी आयत है भाई, बताना जरा। मैं आपको सेंड कर दूंगा मैसेज में। ये आयत नहीं है, ये एक हदीस है जो मौजूद हदीस है, मनगढ़ंत हदीस है। वाह वाह, हदीस में मन घर को नहीं लगी। अब अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और आप लोग कहते हो कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से अल्लाह के नबी को पैदा किया और उनके सदके तुफैल में दुनिया बनी। तो हम अल्लाह की बात को मानेंगे ये भाई, ये आपकी बात को मानेंगे? भाई हदीस के समझ आप नहीं मान रहे हो, तो हदीस में खुद लिखा था, आप हदीस को भी मनगढ़ंत बना लगो। यहाँ तक तुम लोग कहानी को मनगढ़ंत बना लो, ठीक, लेकिन यहाँ पे हदीस को मनगढ़ंत बना। भाई हमें सही हदीस चाहिए, सही हदीस। अरे सही क्या फालतू हदीस है? हदीस भी फालतू से गलत होता है? नहीं, हदीस भी अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं सूरे अंबिया की आयत नंबर 3 में, और इन जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशी की कि वो तो तुम जैसा एक इंसान है, फिर क्या वजह है जो तुम आंखों से देखते जादू में आ जाते हो। और अल्लाह ताला इनके जवाब में फरमाता है कि आपसे पहले जितने भी पैगंबर हमने भेजे सभी इंसान थे, बशर थे, जिनकी तरफ हम वही उतारते थे। बस अगर तुम्हें ना मालूम हो तो अहले जिक्र से पूछ लो। सूरे अंबिया आयत नंबर 7:21। अब सुनो, इसका मतलब हदीस भी गलत हो गया तुम्हारे अकॉर्डिंग, तब हदीस को तुम रद्द कर दियो। देखो हदीस जो आप पेश कर रहे हो वो मौजूद हदीस है, ये हनफी आलिमों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बड़े बड़े हनफी आलिम कह रहे हैं कि जो ये भाई हदीस है ये कुरान की आयत से टकराती है, इसलिए ये मौजू है, मनगढ़ंत है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मनगढ़ंत है और क्या? हमें मेरे भाई हमें कुरान की आयत पेश करो, अल्लाह के नबी की सही हदीस पेश करो। दुनिया मत देखो, हम क्या बोल रहे हो वो सुनो। हाँ, दुनिया में आप दुनिया को आप लेकर नहीं चल सकते हो। आप इस्लाम में आए हो, आप खुद सोच सकते हो। अब ये बताओ कि हदीस गलत हो सकती है सही? भाई एक ही बताइए, अल्लाह का जो कुरान है क्या वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है? 120% सही। इसमें जब्बा पे हमको ठीक है, जो चीज आप खुद अपनी जबान से कह रहे हैं जो अल्लाह का कलाम है, कुरान है, वो 120% सही है। तो अल्लाह ताला कुरान में ही कह रहा है कि हामीम में, ठीक है, कि ए नबी कह दीजिए कि मैं तो बस तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। आप बताइए। अच्छा ठीक है, कुरान सिर्फ ये बोल दिए, ठीक। कुरान को समझने के लिए हदीस पढ़ना जरूरी है, जानते हो, ठीक है। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुनो हंसो मत। गुफ्तगू में जो हंसता है वो सबसे बड़ा जाहिर भाई अब्दुल्ला सल्फी भाई ने आपके बारे में बताया था कि आप बहुत बड़े कीलकाल करने वाले हैं। वाकई इनकी बात सही है। आपके जब आलिम लोग आपसे कोई बात कहते हैं तो उसमें कोई कील काल नहीं करोगे, लेकिन जब अल्लाह की बात आ जाएगी, अल्लाह के नबी की बात आ जाएगी, साहबा की बात आ जाएगी, तो उसमें बराबर कील काल करना स्टार्ट कर दोगे। सुनो पहले बात, मेरी बात हाँ। नहीं, इसका मतलब जो कुरान कह रहा है वो झूठ है, जो अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो झूठ है। आप एक लौते सच्चे हो, आपका जो बातिल भाई जो मसलक है वो सच्चा है ना, बाकी सब झूठे हैं, काफिर हैं। सुनो, जिस दिन में अल्लाह का सुनो इधर। हाँ सुनाओ। जिस दिन मैं अल्लाह के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोल दूंगा ना, उस दिन अल्लाह की शान में तुम बोल चुके हो कि अल्लाह को अगर इल्म गैब था तो 70 कार्यों को मैंने क्यों दिया, यानी कि आपने माज अल्लाह के इल्म गैब का इनकार कर दिया।
हम इनकार किया, हम बात को क्लियर सुनी नहीं तो अरे क्लियर क्या सुने, तुम ऐसी मिसालें दी हो जिससे तुम मेरे भाई तुमने अपना अकीदा बता दिया है कि तुम अल्लाह के नबी की शान में इतना आगे बढ़ गए हो कि तुम अल्लाह की शान को भी भाई तुम दांव पे लगा सकते हो। भाई तुम जैसा जाहिल इंसान से सोच सकता है, मेरी बात के लिए। अरे मेरे भाई वाहिद भाई, मेरे टनाटन शिया भाई, ठीक है, आपके ऐसे कितने आते हैं। आप एक काम कीजिए, अभी आप भाई आराम से तालीम हासिल कीजिए, और मैं आपको एक छोटे भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, एक राय दे रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, बहसबाजी छोड़ दीजिए। आप आराम से सबसे पहले भाई कुरान को सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक 114 सूरतें, आपको इंग्लिश आती हो, हिंदी आती हो, उर्दू आती हो, बंगला आती हो, मराठी आती हो, जो भाषा आपको आती हो उसमें आप पहले समझ के पढ़ो, उसके बाद लोगों से बहस करो। आपको आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बहस करने के लिए आप आगे आ जाते हो। तो पहले इल्म सीखिए मेरे भाई। जाहिल सुनो पहले। अरे फिर जाहिल, मेरे भाई जाहिल कौन होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। जाहिल वो होता है जो मुकल्लिद होता है, जो तकलीद करता है, और अहले इल्म का इसके ऊपर इजमा है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। और हनफी आलिमों ने कहा है कि भाई जो इंसान तकलीद करता है वो जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है। आप बताइए, आप सुनो पहले बात मेरा। हाँ सुनो। दुनिया में जितना भी चीज है वो किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। ठीक, यहाँ पे सुनते अल्लाह ताला ने। अब तुम कहोगे कि ये गाड़ी किसने बनाई, मोबाइल किसने बनाया, चश्मा किसने बनाया, रेडियो किसने बनाया, है ना? हम जानते हैं ना, तुम्हारी देखो तुम्हारी भाई वो जाहिलियत का हमको अंदाजा हो चुका है। जाहिलियत नहीं, तुम अरे वो अब्दुल्ला जो है ना, या मुस्तफा, वो बोला होगा आपको। नहीं चलो हम तुमसे बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आपका सवाल ये है कि गाड़ी कौन बनाए, मोबाइल कौन बनाए, कंप्यूटर कौन बनाए, लैपटॉप कौन बनाए, तो हम आपको डायरेक्टली भाई आपको बता दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इतना इल्म दिया, और उन इंसानों ने अल्लाह के इल्म के जरिए इन सब चीजों को बनाया। अगर अल्लाह ताला इंसानों को इतना इल्म भाई वो ना देता तो इंसान एक मक्खी भी ना पैदा कर पाता। ठीक है, मक्खी पैदा कर, उसको खुद अल्लाह पैदा किया भाई, ये बात तो वही तो कह रहे हैं ना कि अगर अल्लाह ताला किसी को इल्म ना दे तो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। ये तो कुरान की आयत है कि तुम सब लोग एक साथ भी आ जाओ, मिल जाओ, सारी दुनिया को जमा कर लो तो एक मक्खी भी नहीं पैदा भाई तुम कर सकते हो। तो जो इंसान मक्खी नहीं पैदा भाई वो कर सकते हैं, उन्होंने जहाज बना दिया, प्लेन बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया, तो ये अल्लाह ही ने तो उनको इल्म दिया। अच्छा ठीक है, तो फिर हमें क्यों नहीं दिया भाई? क्योंकि उन लोग मेहनत किया। ठीक, तुमको क्यों नहीं दिया? मैं भाई तुमने आज तक कभी मेहनत की, तुमने पढ़ाई कभी की, तुमको अपने दीन का बेसिक तो मालूम नहीं है, तो तुम हवाई जहाज क्या बनाओगे? घंटा। भाई सुनो भाई, मैंने क्या बोल रहा हूँ, फिर तो स्टार्ट हो जाता बीच में। अच्छा बोलो। क्या? हाँ ऐसे सवाल करो बच्चों वाले, हमको अच्छा लगता है बच्चों वाले सवाल करने में। पूछो बच्चों वाले है बीच में स्टार्ट हो जाते बच्चे। नहीं, मेरी एक भतीजी है ना भाई, वो 4 साल की है, वो हमसे कहती है चाचा ये गाड़ी है ये किसने बनाया, ये फला किसने बनाया। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बच्चों वाले सवाल करता है। पूछो। हाँ ठीक है, पूछ रहे हैं सच्चा वाला बात। हाँ ठीक है, किसने बनाया? सुनो, इंसान ने बनाया। जब खुदा बोलता, खुदा बोल रहा है कि सारी चीजें हमने बनाई, जितना चीजें है मैंने बनाई। ठीक, तो यहाँ पे इंसान कहाँ बोल रहा है अल्लाह ताला कि जितनी सारी चीजें सब अल्लाह ने बनाई? या खुदा, आप तो खुदा के सामने भी गुस्ताखी कर बैठे हो यार। अरे मेरे भाई दलील मांग रहा हूँ तो इतना मोशन में कहा यार, सारी चीजें अल्लाह ने बनाई, कहाँ लिखा है? क्या बात करते हो, खुदा खुद फरमाता है। अरे तो खुदा खुद फरमाता है, कहाँ फरमाता है? क्या आपके कान में आके बोला? मैं आपको कहीं लिखा तो होगा। सुनो, सेंड करके दिखा दूंगा, हदीस के जरिए ही दिखा। नहीं, अल्लाह ताला ने कहीं पे ये भाई उतारा है कि ये मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल ये अल्लाह ने खुद बनाया? फिर जाहिल स्टार्ट हो जाते, बीच में स्टार्ट हो जाता पकड़ने। तो मेरे भाई सवाल तुम करो तो वो इल्मी सवाल है, और हम पलट के सवाल तुम्हारे ही सवाल तुमसे करें तो ये जाहिलों वाला सवाल है। ये कौन सा दोगलापन है भाई? हम क्या बोल रहे हैं कि चुप रहना, उसके बाद बोलना, जब हम शांत हो जाएंगे तब बोलना। अच्छा चलो मेरे भाई तुम आराम से बोलो, अब हम चुप हैं। हाँ, जो बोलना तो फिर फोन कट हो जाएगी। भाई भौंकते तो कुत्ते हैं, जो आला हजरत के आला नस्ल के आला तरीन कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं ना। हम तो इंसान है। सुनो, आला हजरत पे मत जाओ, जबकि सब आला हजरत पे हम नहीं जा रहे हैं, आला हजरत के जो भाई कुत्ते हैं उन पे जा रहे हैं। उन पे जा रहे तुम? फिर कुत्ते मत बोलना किसी को। हम आज से बोले तुम लोग को कुत्ते बोले तो यार अभी तुम कह रहे हो बीच में ना भौंकना, तो क्या तुम्हारे में इंसान भी भौंकते हैं? कुत्ते वाला बात बोल रहे हो, हम कुत्ता बोले। अच्छा चलो बताओ मेरे भाई, बताओ तुम आदमी बहुत अच्छे लग रहे हो, बताओ। जब
गाड़ी बनाई, खुदा तो स्टार्टिंग में बोल दिया कि मैंने सब कुछ बनाई थी। क़यामत तक जितनी भी चीज़ मेरे क़यामत तक जितना चीज़ सबको मैंने बना दी, क़यामत में मैंने पैदा करूँगा। ठीक, यहाँ पे है। उसके बाद गाड़ी तो इंसान बना दी। पता चला फिर कोई सोचेगा रिक्शा ले, इंसान गाड़ी बना दी। जब खुदा बोलता है सब कुछ हमें बना दिए, लेकिन यहाँ तो इंसान बना दिया है गाड़ी। ये कैसे हो गया? भाई आराम से बोलो, पानी पी के फेफड़े ना तुम्हारे बाहर आ जाए। आराम से सुकून से बोलो, जाहिलियाना मत बोलो, समझे ना? ध्यान तो आराम से बोलो। तुम तो बड़बड़ बड़बड़ मुंह में कुछ भी बोल लो, आवाज तो समझ में आए। सुकून से पानी पी के बोलो। हाँ सुनो ध्यान से। जब बनाया इंसान गाड़ी तो सबको सोचने लगा कि ये तो इंसान गाड़ी बना दिया भाई, जबकि अल्लाह बोलता है कि हम सब कुछ पैदा किए हैं। बाद में पता चला कि नहीं, अल्लाह ने ही उसको इल्म दिया ताकि वो एक गाड़ी बना ले। फिर किसी ने सोचा अच्छा ये बात बताओ कि जब इंसान गाड़ी बना सकता है तो हम भी तो इंसान हैं, जब हम भी इंसान हैं तो हम क्यों नहीं गाड़ी बना पा रहे हैं भाई? फिर बाद में पता चला कि नहीं, उसने वो मेहनत किया, ऐसा मेहनत किया ताकि वो गाड़ी बना दिया। लेकिन हकीकत देखा जाए तो अल्लाह ने ही गाड़ी बनाई है, कि उसके इंसान के जरिए गाड़ी बनाई है। ये बात मानते हो ना? भाई आराम से बोल लो, जब बोल के थक जाना तो बता देना, नहीं कल को कहोगे कि अप्पू भाई हमको बोलने नहीं देते हैं। तू स्टार्टिंग में बोलने देते या तो फिर तो मेरे भाई तुम ऐसी भाई ये फालतू बातें बोलते हो ना, इसलिए तुमको बोलने हम नहीं देते हैं। फालतू बात है ये? अरे अल्लाह ताला सूर्य बकरा में फरमाता है कुन फयकून। अल्लाह ताला खाली कहता है हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला को पेचकस लेके बैठ के गाड़ी का पहिया खोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला खाली ऑर्डर देता है, हुक्म देता है, कुन फयकून, बस वो हो जाता है। आप बात को समझो। हम भी ये बोलना चाहते हैं। तो ये सवाल ही आप नहीं, आप इस सवाल से क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या अहले हदीसों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने गाड़ी बनाई तो फिर हम क्या अपने हाथों से? अपने हाथों से मैं बोला अभी तक। हाँ एक मिनट, अल्लाह का तो हाथ ही नहीं है भाई, तो तू स्टार्ट हो जाते हो इस बात। अच्छा अल्लाह ताला के हाथ नहीं है? नहीं है। नहीं। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा तो भाई जो ये कुरान की आयत है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह ने अपने ताल्लुक से भाई वो झूठ बोल दिया? भाई इसका मतलब अल्लाह का शरीर मानते हो कि अल्लाह के पास शरीर भी है? शरीर? अरे भाई हाथ किसके पास होता है? जिसके पास शरीर हो। अरे अल्लाह ताला कुरान में दूसरी आयत में देखो, एक चीज बताएं, तुम लोग का अकीदा क्या है? तुम लोग कुरान की बाज आयतों को लेते हो, बाज आयतों को छोड़ देते हो। कुरान को पूरा जब समझोगे कुल्ली तौर पे तो उससे समझ में आता है कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, अल्लाह ताला के कदम हैं, लेकिन कैसे हैं हमको नहीं मालूम, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि वलम युकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। अब अल्लाह के हाथ है लेकिन कैसे हमको नहीं मालूम। अब कोई कहे कि नहीं अल्लाह के हाथ कैसे होंगे, उसकी 5 उंगलियां होंगी या 10 उंगलियां होंगी, माज़अल्लाह ये सब हम लोग नहीं तसव्वुर करते हैं। बस अल्लाह ने कह दिया हाथ है तो हाथ है, कैसे है हमको नहीं मालूम। हाँ भाई वाह, खुदा को लगता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नुम आवाज देगी कि और लाओ और लाओ, तो अल्लाह ताला जहन्नुम में अपना कदम डाल देगा और जहन्नुम एकदम भाई वो शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी। तो क्या माज़अल्लाह, क्या अल्लाह के नबी का अकीदा ये था कि अल्लाह के नबी के कदम है? क्या उनका अकीदा भाई वो झूठा अकीदा था? भाई कदम होंगे तभी तो अल्लाह के नबी ने बताया। सुनो एक लास्ट टॉपिक है, उस पर छेड़ना या छोड़ो या मत छोड़ो, उसके बाद हम फोन काट रहे हैं, ठीक? हाँ बताओ। शब मेराज का वाक़या पढ़े हो? हाँ पढ़े हैं। उसका स्टार्टिंग से बोल दो 2-3 लाइन, उसके बाद हम बताएंगे। क्या तुमको नहीं मालूम? नहीं आप भी बता दो ना, तो उसके बाद मैं बताऊंगा ना नूर है कि नहीं, उसमें क्लियर पता चल जाता है। अच्छा मेराज के वाक़ये से साबित हो जाएगा कि अल्लाह के नबी नूर है। हाँ आप चलो। अच्छा भाई एक बताओ भाई, जो नूर होते हैं, नूर जो मखलूक है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया नूर से, जिन को बनाया आग से, इंसान को बनाया मिट्टी से। तो अल्लाह के नबी अगर भाई वो नूर होते तो अल्लाह के नबी ना खाते ना पीते ना भाई वो लैट्रिन बाथरूम जाते, ना कभी सोते, ना अल्लाह के नबी को भूख लगती ना प्यास लगती, ठीक? तो अल्लाह के नबी अगर नूर होते तो ये सब उनके साथ ना होता। लेकिन अल्लाह के नबी खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे, इस्तिंजा करते थे, बैतुल खला जाते थे। तो इससे साबित हो गया कि अल्लाह के नबी जो थे वो इंसान थे। और अल्लाह के नबी के बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अल्लाह के नबी की माँ का नाम क्या था? आमिना। ये दोनों कौन थे? इंसान थे। तो इंसान से इंसान का ही तो बच्चा पैदा होगा। सुनो भाई पहले, या इंसान से नूर पैदा हो जाएगा? सुनेगा तब तो पहले यार। नहीं तुम एक बार भाई तुम अपनी अकल से सोचो
कि गाय से या तो बैल पैदा होगा या तो गाय पैदा होगी। भाई ये कुत्ता तो पैदा नहीं होगा, बकरी तो पैदा नहीं होगी। भाई गाय से गाय तो पैदा होगी, बैल तो पैदा होगा। सुनो, बात मत करो, मेरी बात सुनो पहले। हाँ सुनो। शबे मेराज का वाक्य तुम सुना दो 2 मिनट, उसके बाद मैं बताऊँ। अरे शबे मेराज का वाक्य मेरे भाई कुरान में जो आता है वो शबे मेराज का नहीं आता, वो एक सफर होता है इसरा का, ठीक है, उसके बारे में आता है। लेकिन इसकी जो वजाहत है वो हदीस में आई हुई है, ठीक है, कि अल्लाह के नबी भाई वो पहले आसमान पे जाते हैं तो वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम मिलते हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आओ प्यारे बेटे। तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह के नबी के जो बाप हैं वो आदम अलैहिस्सलाम है और बाकी जो अंबिया हैं वो सारे के सारे भाई हैं। नहीं सुनो ना, पहले स्टार्टिंग से बताओ भाई, स्टार्टिंग से। भाई तुम ही बता दो स्टार्टिंग से, तुम बहुत बड़े अल्लामा आलिम बन रहे हो सकता है हमको ना पता हो, बता दो भाई। नहीं स्टार्टिंग से बताओ भाई। नहीं तुम बताओ ना स्टार्टिंग से क्या हुआ था स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्टिंग में अल्लाह के नबी नूर बन गए तो उसके बाद मेराज पे गए। नहीं एकदम चुप रहेगा तो बताएंगे। हाँ बताओ। टोकना मत। ठीक, लेकिन सही बोलोगे तो हम चुप रहेंगे, और फिर जहाँ गलत बोले वहाँ टोक देंगे। हाँ देख, मैं अपनी तरफ से पूरा सही बोल रहा हूँ, 100%। तो तुम्हारी अपनी तरफ से 100% तो सब कुछ गलत है। नहीं 1 मिनट, हम हदीस के जरिए, देखिए हदीस के जरिए बता रहे हैं, ठीक। अच्छा बताइए। जब उम्मे हानी के घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, जिब्रील अमीन आए, बोलते हैं कि चलिए आपको ला मकाम बुलाया गया है, रब आपसे मिलना चाहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चलने वाले थे, जमीन पकड़ ली उनको। बोलता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुछ दूर मेरे जमीन पे चलिए, ताकि कल तारा आसमान ना दे कि आप हुजूर अल्लाह से मिलने डायरेक्ट आसमान पे चले गए। अल्लाह से डायरेक्ट मिलने चल गए। अल्लाह से मिलने चले गए? अरे भाई सुनो, पूरा फिर स्टार्ट हो जाते हो। अरे भाई इतनी बड़ी तोहमत आपने बांध दी मेरे भाई, चलिए बताइए। सुनते नहीं हो। फिर उसके बाद वहाँ फिर से चलते हैं, मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं, नहीं जैसे चलते रहते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कब्रिस्तान से पास गुजरते हैं, देखते हैं क्या मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्रिस्तान में नमाज पढ़ रहे हैं। अपने कब्रिस्तान में नहीं, अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ कब्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मान रहे हो ना, मानते हो ना, कब्र में नमाज पढ़, वो काजी बुराक पे सवार थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं तो इससे क्या मेरे भाई आप वो लेना चाह रहे हो? ये आगे चलो, शांत रहो, नहीं फिर आगे चलो। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं तो मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि अंबिया इकराम का एक मजमा लगा हुआ है, मुक्तदी बन के खड़े हुए हैं सभी को। वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम भी पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, फिर वहाँ भी पहुँच गए कैसे भाई? तो पता चला कि नहीं, अंबिया इकराम की रफ्तार बहुत तेज होती है बुराक की अपेक्षा। फिर वहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे ठीक है मान गए। उसके बाद वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाएं। किसको नमाज पढ़ाएं? अंबिया इकराम को नमाज पढ़ाएं मस्जिद अक्सा में। यहाँ पे क्या पता चला कि अच्छा नमाज कौन पढ़ता है? जिंदा लोग। मानते हो ना, मानते हो या ना, ये बताओ। नहीं बताओ, जिंदा लोग पढ़ते हैं या मुर्दा पढ़ते हैं नमाज? हाँ जिंदा पढ़ते हैं। तो वहाँ पे पता क्या चला कि अंबिया इकराम वहाँ पे जिंदा थे और जिंदा है, अभी भी जिंदा। तो हम कब कह रहे हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम भाई वो मुर्दा हैं और मुर्दा थे? क्या बात करते हो जाकिर नायक, तो साला चिल्ला कर बोलता है। अबे अपनी औकात में बोल। डॉक्टर जाकिर नायक ने ये कब कहा कि तमाम अंबिया जो हैं वो मुर्दा हैं? हुजूर सल्लम खुद बोलता है कि वो मार के मिट्टी मिल गया, माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, हम तुमको वीडियो पे भेज देंगे। कौन मिट्टी में मिल गया मेरे भाई? झूठा वीडियो आधा अधूरा देख के अपना अकीदा बनाते हो। 1 मिनट भेज दूंगा आज शाम को। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला की कब्जे कुदरत में आलमुल गैब में जिंदा हैं, इस दुनिया में जिंदा नहीं है। जैसे तुम लोग का अकीदा ये कि अल्लाह के नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं, हम जब दुरूद सलाम पढ़ेंगे अल्लाह के नबी मिलने आ जाएंगे, ऐसा हमारा अकीदा नहीं है। वहाँ मिलने की बात नहीं बोल रहा क्या है, बोला गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ कोई दरूद पढ़ता है तो उसको एक फरिश्ता आता है, उस दरूद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर पेश करता है, ये बोला गया। हाँ जो दिल से पढ़ता है, दिल से, उसके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आते हैं अपना दरूद लेने। हाँ दिल से पढ़ते हैं तो साहबा दिल से पढ़ते थे, तो कौन से साहबा के पास अल्लाह के नबी आ गए? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो भाई? मियाँ है मियाँ, तुमने मतलब क्या बात कर दी? उस बताओ पूरा वाक्य सुनो। मस्जिद नहीं आपने वाक्य जो बताया काफी हद तक ठीक था, लेकिन उसमें 3 बड़ी बड़ी गलतियां आपने की हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ लेते तो वो कब्र कहाँ थी? वो जमीन में तो थी नहीं। अल्लाह के नबी ने मेराज की रात पे ऊपर देखा ना, तो इससे साबित होता है कि ये भाई ये गैब का मामला है। ठीक भाई सुनो पहले। और दूसरी चीज ये जो आपने बोला, अरे सुन तो लो अल्लाह के बंदे अपनी गलती।
वाह वाह वाह, इसका मतलब आप तो क्या मानते नहीं हो? अल्लाह के नबी ने सारे अंबियों को नमाज पढ़ाई, इससे साबित होता है कि अल्लाह के नबी भाई वो इमामुल अंबिया है। हाँ, तो हाँ, हमारे जो इमाम है वो हाँ। इमाम आजम इमामुल अंबिया अल्लाह के नबी हैं। हमारी हाँ, जमात के जो इमाम है वो अंबिया कायनात के जो इमाम है वो है हमारे इमाम। आपकी तरह नहीं कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद हैं और हनफी मसलक के मुकल्लिद हैं। भाई प्रक्रिया सुनो तो, सुनो पूरी बात। हाँ बताओ। फिर वहाँ पर तो जिंदा लोग तो नमाज पढ़ते हैं, इसका साफ पता चलता है कि वहाँ पे जिंदा कैसे जिंदा? इस दुनिया में जिंदा नहीं, आलम बरज़ख में जिंदा। एक भाई जिंदा होता है इस दुनिया में जिंदा होता है जिसको मौत आती है, और एक होता है आलम गैब में जिंदा, उसको कभी मौत नहीं आती है। एक मिनट ये बताओ, सभी अंबिया कराम की तो कब्रिस्तान एक जगह कब्र है नहीं, एक जगह तो है तो नहीं। कब्र है ना, लेकिन नमाज पढ़ते हुए कहाँ देखा? इस दुनिया में देखा या आसमान पे देखा? जब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई गई है। तो मस्जिद अक्सा में पढ़ाई गई है, ये एक गैब का मामला था। गैब का मामला था? वाह। हाँ मेरे भाई, गैब में अपनी अकल ना लगाया करो। हाँ 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 हाँ। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है कि हमने इस दुनिया और आलम बरज़ख के बीच एक आड़ को बना दिया है। ना तो यहाँ का कोई जिंदा इंसान आलम बरज़ख में जा सकता है, ना आलम बरज़ख का कोई भी इस दुनिया में आ सकता है वापस। तो इस बात से समझ जाओ कि जो मस्जिद अक्सा में जो नमाज हुई वो एक गैब का मामला था, मौजूदा था। नहीं नहीं, मौजा समझते हो क्या होता है? अरे यार तुमसे हम समझेंगे मेरे भाई, तुम्हारे ऐसे लोगों को हम ट्यूशन देते हैं, समझे बेटा? वही तो बोल रहे हैं, तू ट्यूशन देगा अपना तो हम नहीं ट्यूशन देंगे तो क्या तुम्हारे जाहिल आलिम लोग तुमको समझाएंगे? फिर अपने जाहिल आलिमों की तकरीर जा जाके तुम लोग पागल हो चुके हो। तुम्हारे इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम थे जिनका भाई इस दुनिया से इंतकाल भाई वो हो चुका है, वो लोग वापस भाई वो मस्जिद अक्सा में आके नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये गैब का मामला है। ये एक मौजूदा है। हकीकत में इस दुनिया में दूसरा जन्म लेके नमाज नहीं पढ़ा उन्होंने। तो किसने बोला दूसरा जन्म? फिर बोलते जाहिल वाला। तो फिर कैसे आ सकते हैं दुनिया में, ये बताओ? जब अल्लाह ताला माज़अल्लाह क्या झूठ बोल रहा है कुरान में कि हमने इस दुनिया और आलम बरज़ख के बीच में एक आड़ को बना दिया है। भाई हाँ जाकिर नाइक जैसा चुप सऊदिया में बैठा हुआ नहीं, अगर हिम्मत। अरे डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में कुछ ना बोलो। डॉक्टर जाकिर नाइक से तुम्हारे जो आलिम है ना वो थर थर कांपते हैं, थर्राते हैं, उनकी औकात नहीं उनके सामने बात करने की। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब 10-10 लाख के बीच में बैठ के तकरीर देते हैं तो तुम्हारे आलिम जो जाहिल बने रहते हैं वो कहाँ मर जाते हैं? अपने स्टेज पे बैठ के तो बड़ी तकरीर करते हैं, बहुत चैलेंज करते हैं, और जब डॉक्टर जाकिर नाइक का ओपन प्रोग्राम होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, तो सबके सब कहाँ छुप जाते हैं बिल में? उनसे कहा सामने आया करें। सऊदी में छुपा हुआ इंडिया डर नहीं आ रहा है वो। क्यों भाई, इंडिया किसी के बाप का है क्या? सऊदी अरब में उनका काम चल रहा है, उनका टूर का काम है, वो क्यों आएंगे? जरूरी है क्या? हाँ डर गया है वो। क्यों मेरे भाई? अभी मान लो भाई हम इलाहाबाद में हैं और अगर हम चाइना ना जाएं तो इसका मतलब ये है कि हम चाइना वालों से हम डरते हैं? अजीब पागल तुम्हारा मंतकी उसूल है। क्यों नहीं डर का रहा? तो उसको तो बुलाया जा रहा है, भैया आप आइए, डर के बोला। अरे मेरे भाई, इंसान की अपनी मर्जी है मेरे भाई, इंसान अपने दिल का मालिक है। अभी हम आपसे कहें कि आप आइए मेरे इलाहाबाद आइए, मेरे इलाहाबाद आइए, तो कोई जबरदस्ती हम थोड़ी ना कर लेंगे। आपकी मर्जी होगी तो आप आओगे, नहीं मर्जी होगी तो नहीं आओगे। अब अगर हम कहें कि नहीं वाहिद भाई डर गए, वाहिद भाई डर गए, तो ये तो जाहिलाना अंदाज हो गया ना। हम लिखित देते हैं जाकिर नाइक इंडिया कभी नहीं आएगा, हम बोलते हैं लिखित। अरे मेरे भाई, वो इंडिया आए चाहे ना आए उनकी अपनी मर्जी है। वो तुमसे भाई वो तुमसे पूछ के पैदा नहीं हुए थे क्या? वाहिद भाई से पूछ के पैदा हो रहे हैं, वाहिद भाई जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे, उनकी अपनी मर्जी है। उसको घर उनके बीवी बच्चे सब इंडिया में है, वो इंडिया आए चाहे ना आए, आपसे क्या लेना देना? आपसे पूछ के दुनिया में पैदा हुए थे वो। उसका तो पूरा न्यूज फैला हुआ था यार कि कितना। अरे न्यूज फैला हुआ तो उससे क्या लेना देना? न्यूज तो सबकी फैलती है। हाँ लोगों ने अल्लाह के नबी के ऊपर भी इल्जाम लगाया, अल्लाह के नबी के ऊपर कूड़ा फेंका, पत्थर मारे, उनको जादूगर कहा, काहिन कहा, माज़अल्लाह। तो क्या अल्लाह के नबी गलत हो गए? माज़अल्लाह। जो भी हक भाई, जो भी हक बात कहेगा दुनिया उसको परेशान करेगी। ये एक अलामत है, ये पहचान है कि जो भी हक पे चलता है उसको लोग भाई परेशान करते हैं, उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। तो जो भी इंसान दावत का काम करता है उसके ऊपर तो मुसीबत आनी है। ये तो अल्लाह के नबी ने पहले बता दिया। तुम एक नंबर के जाहिल हो और कुछ नहीं हो। तुम एक नंबर के नहीं, तुम 420 नंबर के जाहिल हो, और जाहिलों के भी बाप हो, जाहिल मुतलक हो तुम लोग भाई। तुम तो ऐसे मुकल्लिद हो जिसके
आगे बैल है और पीछे सांड है। अब तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पे बेटा तुम्हारी जान को खतरा है। हाँ बेटा, इसलिए तो जाके चलो अच्छा मेरे भाई डॉक्टर जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक के पीछे पड़े हुए हो। अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे। ठीक है भाई, ओके भाई, वाहिद भाई सलाम अलैका। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।